पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में दिल्ली के आसपास सौरभ शर्मा की लोकेशन मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सौरभ शर्मा जो लगातार फरार है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, उसे ढूंढने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब दिल्ली के आसपास उसकी लोकेशन मिली है। एजेंसी मिलकर भी 3 एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सौरभ का पता नहीं चल सका। दूसरे राज्यों में प्रॉपर्टी में अच्छा खासा निवेश सौरभ शर्मा ने किया है। एक पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भी मामले में पड़ताल की जा रही है, उसकी भी जांच हो रही है। बेंगलुरु की 2 सिमों का इस्तेमाल सौरभ शर्मा इस वक्त कर रहा है। बातचीत में परिजन घरेलू नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि सौरभ की मां यही है भोपाल में, लेकिन उसकी पत्नी के साथ वो फिलहाल फरार है। पहले कहा गया कि वो दुबई में है, बाद में उसकी जानकारी मिली कि ग्वालियर में या भोपाल में वो है, लेकिन अब दिल्ली के आसपास की लोकेशन सौरभ शर्मा की मिली है और वो फिलहाल 2 अलग अलग सिमों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी एक बार फिर से दे दे। बातचीत में परिजन घरेलू नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। काली कमाई का ये धन कुबेर जो 3 अलग अलग जांच एजेंसीज को छका रहा है, अभी तक कोई भी एजेंसी पता नहीं लगा पाई कि सौरभ आखिर है कहां। तो इससे आप इसके स्ट्रॉन्ग सिस्टम का अंदाजा लगा सकते हैं कि दबिश दिए हुए उस छापे को इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद एजेंसीज अभी तक सौरभ शर्मा की लोकेशन पता नहीं लगा पाई हैं। आप सोचिए इसके कनेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, 3 एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन एक भी एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर सौरभ शर्मा कहां है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सौरभ शर्मा के लिंक कहां तक है, उसके कनेक्शंस कितने मजबूत हैं। देखिए, बिल्कुल जो है 1 महीना हो चुका है इस कार्रवाई, क्योंकि पहली कार्रवाई 17 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद जो खासतौर से ईडी ने 27 तारीख को भी एक रेड मारी थी, यानी 17 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 1 महीना हो चुका है। लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा कहाँ है किसी को भी नहीं पता, चाहे इनकम टैक्स हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या लोकायुक्त, तीनों टीम लगातार सर्च कर रही है, अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर सौरभ शर्मा कहाँ छुपा है, क्योंकि 1 महीने का वक्त बहुत होता है। पहले माना जा रहा था कि वो दुबई में है, लेकिन जो इंटेल की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि वो देश छोड़कर नहीं भागा है। और जिस तरीके की नई खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि वो दिल्ली के आसपास मौजूद है, और जिस तरीके से हमारे सोर्स बता रहे हैं कि वो वकीलों से लगातार संपर्क भी कर रहा है, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले वो शायद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिले या फिर सरेंडर करके जमानत ले। क्योंकि जिस तरीके से परिवार या वकील का कहना है कि कहीं ना कहीं उसको जान का खतरा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो काम करता था बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। शायद यही कारण है कि 1 महीने के बावजूद भी लगातार वो छुपा छुपाई का खेल एजेंसियों के साथ खेल रहा है। और माना जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट से या तो जमानत नहीं मिल जाती या फिर सीधा वो सरेंडर भी करेगा तो न्यायालय के समक्ष ही सरेंडर करेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि 1 महीना बीत चुका है, 1 करोड़ों का आरटीओ आरक्षक रहा सौरभ शर्मा को 3 एजेंसियां अभी नहीं पकड़ पा रही हैं। इसके पीछे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्रवाई किस तरीके से चल रही है। 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी सौरभ पकड़ से दूर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर एजेंसीज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जब से कार्रवाई शुरू हुई है कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी केवल ढूंढे ही जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर